अस्सलामु अलैकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इसमें आपको काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को भी आपने जो है इस वीडियो के नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर जो है हमारा एक्सन का आउटडोर यूनिट है, जिसमें जो 4 टन यूनिट का है, ये सीलिंग टाइप एसी है। लेकिन इसमें जो है आपको रिटर्न पर जो है यानी सक्शन लाइन पर आपको आइस देखने को मिल रही है, जो कि आपको मतलब एक पाइप पर ही देखने को मिल रही है, दूसरे पाइप पर आपको बिल्कुल भी आइस देखने को नहीं मिल रही। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि इसमें लाइव जो है आपको आइस देखने को मिल जाएगी। कि यहाँ पर जो है मैंने इसकी वीडियो इसीलिए शूट की कि आपको बताया जाए कि ये आइस क्यों आ रही है। वीडियो ज़रूर एक छोटी सी है लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें इस रिटर्न पाइप पर आइस क्यों आती है। फ्रेंड्स, अगर डिस्चार्ज पर आइस आए सिर्फ और रिटर्न पर ना आए तो इसमें गैस चार्जिंग का ऑलमोस्ट इशू होता है, तकरीबन जो है गैस चार्जिंग का ही इशू बनता है। लेकिन यहाँ पर उस पाइप पर बिल्कुल भी, बारीक पाइप पर आइस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बड़े वाले पाइप पर यानी सक्शन पाइप पर जो है इसमें आइस आ रही है। इसमें जो है आपको फॉल्ट देखने को अगर मिलेगी भी तो 2 किस्म के आपको फॉल्ट देखने को मिल सकते हैं। या तो आपके जो इंडोर यूनिट की फ़ैन मोटर है उसकी स्पीड चल रही है लेकिन स्लो है, मतलब कि वो अपनी एग्जैक्ट जो उसकी हाई स्पीड होती है उस पर नहीं चल रहा, यानी कि कैपेसिटर वीक होने की वजह से या फिर वाइंडिंग हीटअप होने की वजह से वो काफ़ी स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से इसके वेपोरेटर के ऊपर भी आइस आ रही है और यहाँ पर रिटर्न पर भी आइस आ रही है। एक ये फॉल्ट हो सकता है, यानी इसकी फ़ैन मोटर का, उसका कैपेसिटर चेंज करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। या फिर वो फ़ैन मोटर अगर ख़राब है, वाइंडिंग उसकी शॉर्ट है, फिर उसकी आप मोटर चेंज करके इस फॉल्ट को सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर इसमें जो फॉल्ट हो सकता है वो ये है कि इसकी फ़ैन स्पीड तो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसका जो एवेपोरेटर है, एयर कंडीशनर इंडोर यूनिट में जो एवेपोरेटर है वो काफ़ी ज़्यादा डस्ट से बड़ा होगा, गंदा होगा, यानी कि ब्लॉक हो चुका होगा। उसमें आर पार जो है एयर जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रही होगी, जो कि उसका इंडोर यूनिट में ब्लोअर है वो इसकी एयर को आगे नहीं ट्रांसफ़र कर रहा, उसमें से हवा को सक नहीं कर पा रहा, या अगर कर रहा है तो बहुत ही कम कर रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, ब्लॉकेज हो चुका है उसमें, उसकी फिंजों में आर पार हवा नहीं जा रही। तो मतलब सर्विस होने वाला है और अच्छा खासा सर्विस होने वाला है, काफ़ी गंदा है, काफ़ी सालों से सर्विस नहीं हुआ, तब भी आपको ऐसे ही आइस जो है वो देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये फॉल्ट सॉल्व हो सकता है, किस कारण आइस आती है। और भी कुछ इश्यूज़ होते हैं लेकिन वो मौके पर मैं वीडियो शूट करके अगर मतलब दोनों पाइप्स पर आइस आ रही है या फिर एक पाइप दूसरे बारीक वाले पर आ रही है तो उनकी वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी, इलेक्ट्रिकल फंक्शन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।